कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, जिसका आपको इंतजार है, यानी कृषि समाचार। चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जिससे आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया ग्राम स्तर पर कृषि योजना तैयार करने का निर्देश। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण वसुंधरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में ग्राम स्तर पर कृषि योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि ग्राम स्तर पर डाटा तैयार करें, साथ ही बंजर भूमि पर अरहर और मड़ुआ की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में 10 लाख किसानों को बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। 31 जुलाई तक लक्ष्य पूरा करने के लिए कृषक मित्रों का सहयोग लेने और इस दिशा में किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर लगाने का भी निर्देश दिया। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वे जून से अगस्त तक फसल लगा सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। लगाने का समय, मिर्च का लगाने का समय, मिर्च बरसाती मिर्च अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आप जून से लेकर के अगस्त तक आप लगा सकते हैं। हाँ, एक हेक्टेयर में बीज 1 किलोग्राम, अगर हाइब्रिड नहीं है तो जो हम किस्में बताए उनमें 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगेगा। राज्य के किसान आने वाले समय में सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए डोभा का निर्माण करें। अप्रैल से जून तक पानी की कमी रहती है। ऐसे में किसान डोभा के पानी से बागवानी सहित अन्य फसलों की सिंचाई में सक्षम हो सकते हैं। किसान अभी तक जो परंपरागत विधि से सिंचाई कर रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डोभा के माध्यम से जिस समय पानी कम है, जिस समय पानी उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है, बागवानी की स्थापना के लिए, जैसे अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून, जिस समय पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है किसान को, अगर उस समय पानी उपलब्ध होता है डोभा में, तो उस पानी का उपयोग एटलीस्ट फसल को बचाने के लिए या खेत में जो नमी का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए डोभा खासकर बागवानी के लिए और फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण करके फसल का उत्पादन में वृद्धि हो सकता है। सोयाबीन का उपयोग ज्यादातर सब्जी के रूप में किया जाता है। राज्य के जो किसान सब्जी सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल में अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। सोयाबीन के लिए जो सब्जी के रूप में इसका उपयोग जो है एक नया और सराहनीय प्रयास है हमारे ICR रांची सेंटर का। इसमें इनकी प्रजाति जो है स्वर्ण वसुंधरा काफ़ी अच्छी प्रजाति है, जो कि 70 से 75 दिन पे इसकी पहली तोड़ाई हो जाती है शुरू, और इसका उपज जो है ये करीब 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और धान के स्थान पे गोड़ा धान जो हम लगाते हैं उसमें वर्षा पर आधारित इसकी खेती की जा सकती है, बहुत कम लागत में और बहुत ही अच्छी, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी। किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लग जाए तो उन्हें कैसे रोकें। कई सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। लाल मकड़ी कीट के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए डाइकोफॉल या इथियान नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 3200 रुपए से 3400 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, दाल अरहर 11200 रुपए से 12000 रुपए, सरसों तेल 12000 रुपए से 13000 रुपए, चीनी 4000 रुपए से 4200 रुपए, आलू 2000 रुपए से 2200 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जाना मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, फल उगाए, फूल उगाए, उगाए गेहूं धान, अपनी माटी को ही सींचे, भारत की बढ़ाए शान। ये है हमारे किसान। किसान भाई बहनों, जानकारी की बारी है। तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ फूलों की व्यावसायिक खेती के बारे में। तो जरा गौर से देखिए। फूलों का संबंध मनुष्य के साथ काफी पुराना है। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल पूरे भारत में तकरीबन हर धर्म, जाति या वर्ग के सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों का अपरिहार्य हिस्सा रहा है। विगत कुछ दशकों से बढ़ते शहरीकरण एवं आम लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण बाजार में फूलों की मांग काफी बढ़ी है। धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सजावट के लिए फूलों की मांग काफी बढ़ी है, जो आपूर्ति की तुलना में काफी कम है। झारखंड में फूलों की मांग काफी बढ़ी है। राज्य में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों से फूल मंगाया जाता है। न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में फूलों का जो व्यवसाय है वह 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। चूँकि गाँवों का शहरीकरण हो रहा है, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वह ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसलिए फूलों की मांग भी इसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। आज हम लोग देखते हैं हर सामाजिक अवसर पर, पूजा पाठ में तो पहले भी इसका उपयोग होता था, और हर शादी ब्याह या कोई भी सामाजिक उत्सव हो, अवसर हो, वहाँ पर फूलों की मांग होती है। इस परिस्थिति में झारखंड का जहाँ तक सवाल है, यहाँ फूलों की खेती अभी भी व्यावसायिक रूप में नहीं हो पा रही है। अभी भी यहाँ पर फूल पश्चिम बंगाल से या जो दक्षिण भारत से मंगाए जा रहे हैं। आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से फूलों की खेती कर्नाटक में की जा रही है, तो झारखंड में भी ऐसी ज़रूरत है कि हमारे किसान आगे आएँ और फूलों की व्यावसायिक खेती करें। झारखंड
झारखंड में फूलों की खेती की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में मांग के अनुरूप आपूर्ति करने एवं अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए फूलों की व्यावसायिक खेती जरूरी है। किसान बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती कर अधिक और गुणवत्तापूर्ण फूलों की खेती कर सकते हैं और सालों भर फूलों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। व्यावसायिक खेती का जो अर्थ होता है कि फूलों को साल भर उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि फूलों की संरक्षित खेती की जाए। बड़े पैमाने पर और व्यावसायिक ढंग से फूलों की खेती करने के लिए संरक्षित खेती जरूरी है। किसान भाई ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में डच रोज, लिली, जरबेरा एवं ऑर्किड जैसे फूलों की खेती कर इसके उत्पादन और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। संरक्षित खेती का मतलब है कि फूल को ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में खेती किया जाए, जो कि पार्शियली वेंटिलेटेड होता है। इस तरह पॉली हाउस में हम लोग कुछ विशेष फूल है जिसकी खेती करते हैं, जैसे डच रोज है या लिली है, ऑर्किड है, जरबेरा है। इस तरह के फूलों को पॉली हाउस में उगाने पर उसका उत्पादन कई गुना ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हम ऑफ सीजन में भी पूरे साल भर फूल की खेती कर सकते हैं। राज्य में गेंदा, गुलाब, जरबेरा और ग्लैडुलस जैसे फूलों की मांग है और इनके उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध है। वैज्ञानिक विधि से गेंदा फूल की खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गेंदा फूल की खेती खुले में की जाती है और झारखंड में पूसा नारंगी, पूसा अर्पिता और पूसा वसंती जैसे गेंदा की किस्मों की खेती की जा सकती है। फूल यहाँ झारखंड में जिनकी मांग है बाजार में, वह मेनली 4 तरह के फूल हैं, जैसे गेंदा है, गुलाब है, जरबेरा है और ग्लैडियोलस है। तो गेंदा का तो ओपन फील्ड में खेती करते हैं, इसके लिए संरक्षित खेती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेंदा को सालों भर जो है वो किसान अपने खेतों में उगा सकते हैं। थोड़ा इसको वैज्ञानिक विधि से खेती करना पड़ेगा और बाजार की मांग के अनुरूप, जिस समय बाजार में मांग ज़्यादा होती है उस समय किसान फूल दे सकें, ऐसा प्रबंधन करके खेती करना होगा। बाजार में गुलाब के फूलों की मांग है। कट फ्लावर एवं लूज फ्लावर के अतिरिक्त तेल, गुलकंद एवं अन्य औषधीय वस्तुओं के निर्माण के लिए गुलाब के फूलों की आवश्यकता होती है। गुलाब के 600 से अधिक किस्में हैं। किसान भाई पूसा सोनिया, पूसा प्रिया, स्वाति, रॉयल रेड जैसी किस्मों की खेती कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फूल है वो है गुलाब। गुलाब तो कई रंग में कई तरह का होता है। बाजार में कई तरह से गुलाब की मांग भी है। गुलाब को या तो हम लोग कट फ्लावर के रूप में बेच सकते हैं या लूज फ्लावर के रूप में बेचते हैं, या फिर गुलाब का बुके वगैरह बना के, या जो सजावट का काम करते हैं शादी ब्याह में या गाड़ियों की सजावट करते हैं, वहाँ पर गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो गुलाब ही एक ऐसा फूल है जिसका इस्तेमाल औषधीय बनाने में भी, औषधियों को बनाने में भी किया जाता है, जैसे गुलकंद आदि बनाया जाता है। कई प्रकार के जो तेल हैं वो भी इन फूलों से बनाए जाते हैं। तो गुलाब की जो वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। हमारे जो देश में 600 प्रकार की गुलाब की वैरायटीज़ हैं जिनकी खेती की जा सकती है। अब ये है कि बाज़ार की मांग कैसी है उसके अनुसार करना है। मेनली इसमें है पूसा सोनिया है, पूसा प्रिया है, पूसा अभिषेक है, स्वाति है, ये रॉयल रेड है और कई तरह की विभिन्न रंगों में उसकी जो किस्में हैं जिसकी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाई ग्लैडुलस और जरबेरा की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। पूसा मेलोडी, पूसा वैलेंटाइन, स्नो प्रिंसेस ग्लैडुलस के प्रमुख किस्में हैं, जबकि जरबेरा की 120 से अधिक किस्में हैं। किसान भाई जरबेरा की रोजलिन किस्म की खेती कर सकते हैं। ग्लैडियोलस की मांग भी सालों भर होती है। ग्लैडियोलस को बुके बनाने में भी यूज़ करते हैं, कट फ्लावर के रूप में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है बाज़ार में। ग्लैडियोलस को भी हम लोग ओपन फील्ड में कर सकते हैं, खेतों में बिना संरक्षित खेती के भी किसान इसकी खेती कर सकते हैं। ग्लैडियोलस की जो कुछ वैरायटीज़ हैं वो हैं पूसा मेलोडी, पूसा वैलेंटाइन और स्नो प्रिंसेस। इस तरह की कई वैरायटीज़ इसकी हैं जिनकी खेती की जा सकती है। फूलों की व्यावसायिक खेती के लिए पूंजी और प्रशिक्षण आवश्यक शर्त है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों से किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किसान पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर फूलों की खेती कर सकते हैं।
फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। फूलों की खेती एक व्यावसायिक ढंग से जब की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसान भाई जब तक इसको संरक्षित खेती के रूप में नहीं लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि एक पूंजी किसान के पास उपलब्ध हो। अगर हम स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ें तो उनके पास एक रिवॉल्विंग फंड होता है, जिसका इस्तेमाल वो फूलों की खेती के लिए कर सकती हैं। प्रशिक्षण और पूंजी के साथ फूलों की खेती कर किसान भाई पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही सालों भर इससे बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? जी हाँ, फूलों की बात होती है तो अच्छी तो लगती ही है। दूसरी जानकारी आपको दिलवाने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बारिश की बूंदें धरती को छूने लगी है। ऐसे में धान की खेती हमारे सारे किसान करने में जुटे हुए हैं। तो अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो धान की खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग आप कैसे करें? चलिए देखते हैं और लेते हैं जानकारी। यह सच है कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। बावजूद इसके कृषि कार्य के लिए कुशल श्रम शक्ति का बड़ा अभाव है। आशा के अनुरूप वर्षा एवं पूंजी के अभाव के साथ साथ मजदूरों की कमी भी एक बड़ी वजह है, जिसके कारण काफी जमीन बंजर रह जाती है। श्रम शक्ति के अभाव से निपटने एवं बेहतर कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक फार्म मशीनरी का उपयोग एक कारगर उपाय है। खासकर धान की खेती जो पूरे देश में बड़े पैमाने पर होती है, कृषि यंत्रों का उपयोग काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मोल्ड बोर्ड हल, रीजर प्लाऊ, पडलर, कोनोवीडर, रोटावेटर जैसे कई यंत्र हैं जो धान की खेती के लिए काफी लाभदायक हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो किसान भाई अपना खेत अगर नहीं जोते हैं और जोत भी लिए हैं तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हमको अपने जो देसी हल हैं उनसे हट के थोड़ा हमको चलना होगा। हमारी खेती की जो निरंतर हमको घाटा लगता है उसको अतिरिक्त आय में अगर हमको वृद्धि करना है, पुराने थोड़ी पद्धति से हट के और एक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना होगा। हमको मशीनों का उपयोग करके खेती को थोड़ा लाभप्रद बनाना होगा। किसान भाई पारंपरिक हल के बदले मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह जमीन की पहली जुताई के लिए काफी अच्छा होता है। यह जमीन की जुताई गहराई तक करता है। मिट्टी को पलटने के साथ साथ खरपतवार की जड़ों को भी यह नष्ट कर देता है। अगर इस लोहे के बने हल को अगर आप प्रयोग करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा। ये हमारे जो बैल हैं इसमें आगे सीधे जुआट से आप इसको फर्स्ट क्लास आप बांध लीजिए। ये जमीन के अंदर गहराई तक जाएगा। आपके जो बैल हैं उनकी क्षमता के साथ ये काम करेगा और यहाँ से मिट्टी पलटती जाएगी। बंधुओं, हमारी सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ज़मीन में वो हमारी इतनी महंगी खाद है जो खरपतवार ले लेता है। और खरपतवार के जो सीकड़ होते हैं, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी गहराई तक गई होती हैं, जिनको निकालना अति आवश्यक हो जाता है। खेत की जुताई एवं कादो करने के लिए बिरसा रीजर हल काफी उपयोगी यंत्र है। इससे कड़ी मिट्टी की जुताई करने, खरपतवार नष्ट करने और रोपाई के लिए कतार बनाने में काफी सहायता मिलती है। ये हमारा रीजर प्लाऊ है। इससे क्या होता है, इससे जब ये खेत में थोड़ी कड़ी मिट्टी रहती है या घास की खरपतवार की जड़ें बहुत नीचे तक घुसी रहती हैं, वैसी स्थिति में
ये ज़मीन के नीचे तक जितना तक चाहें, जितना बैल में ताकत हो, जितनी मिट्टी में उसमें नमी हो, उस हिसाब से ये क्या करता है, दोनों तरफ एक आड़ी बनाते जाता है और बीच में लाइन बनाते जाता है। इससे हमको बुआई करने में सुविधा होती है। और जब कतार से कतार की दूरी, हमारे किसान भाइयों, किसी भी पौधे की, धान ही नहीं कोई भी चीज़, अगर कतार से कतार की दूरी एक रहेगी, पौधा तंदुरुस्त होके अच्छे से बढ़ेगा और निकाई गुड़ाई करने में सुविधा होगी। धान की खेती में सही कदवा और खेत का समतलीकरण काफी जरूरी होता है। अगर सही ढंग से खेत समतल नहीं किया जाए तो पौधे की बढ़वार और उपज प्रभावित होती है। किसान भाई पडलर का इस्तेमाल कर बेहतर कदवा और समतलीकरण कर सकते हैं। कदवा हम लोग क्या करते हैं, अपना हल लगा के उसी के पीछे एक मोटी लकड़ी का टुकड़ा लेके या उसके साथ पाटा करते रहते हैं। वैसी स्थिति में अच्छा कदवा नहीं होता है। कदवा करते हैं हम इसलिए कि मिट्टी के एक एक कण को पानी के साथ मिला के और जितनी खरपतवार हैं उस सब को नष्ट करना। हमारे बंधुओं, जब भी कदवा करें, हम कादा करें, कीचड़ करें, हमको इतना जरूर ध्यान देना होगा कि जमीन ऊपर नीचे ना हो। वैसी स्थिति में जहाँ पर कम खाद रहेगी, जहाँ पर पानी कम रहेगा, वहाँ फसल सूखेगी। जहाँ ज़्यादा पानी रहेगा, वहाँ के ऊपर की खाद बह के उस जगह पे जमा हो जाएगी। कम खाद भी नुकसानदायक है हमारे किसान भाइयों पौधा के लिए, और ज़्यादा खाद भी ज़्यादा ही नुकसानदायक है। बढ़िया कदवा करें, ये पडलर का प्रयोग करें और इतनी अच्छी हमारी कदवा होगी कि आपको रोपाई में सारे फायदे मिलेंगे और खरपतवार कम रहेगी। धान की खेती में निकाई गुड़ाई का काम काफी महत्वपूर्ण होता है। निकाई गुड़ाई के लिए समय एवं श्रम की काफी जरूरत होती है। कोनोवीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से किसान भाई काफी आसानी से निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह श्रीविधि से धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी यंत्र है। ये आगे आगे कतार, जब कतार से कतार की दूरी बराबर रहेगी, छींटा धान में ये काम नहीं करेगा। तो क्या होगा कि जब ये हमारा ये चलेगा तो आगे जो खरपतवार रहेगी वो बैठती जाएगी। पीछे कोन देखिए, कोन है, इसमें एक तरफ कांटे जैसा है और दूसरी तरफ प्लेन है। ये क्या करेगी, ये खरपतवार को जमीन से निकालती जाएगी। आसानी से हमारा जितना भी काम 20 महिलाएं एक दिन में नहीं कर पाती हैं, वो ये अकेला एक लेबर एक खेत में कर लेगा। इसका मतलब जब समय पे हमारी निकाई गुड़ाई हो गई तो हम खाद भी समय पे दे देते हैं और पौधा भी हमारा बहुत तंदुरुस्त होता है। छोटे किसान आमतौर पर मानव चालित या पशुओं के सहारे चलने वाले कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन बड़े किसान ट्रैक्टर चालित मोलबोर्ड हल, कल्टीवेटर एवं पडलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बड़े किसान करना चाहते हैं वो प्राय तौर पे पहले कल्टीवेटर से अपने खेत को चला लेते हैं। कल्टीवेटर एक ऐसा चीज है जो पहले के लिए, किसान भाइयों, जो पहली खेत की जुताई के लिए नहीं है, पहली खेत के लिए, जैसे ये बैल चलित हमारे हल हैं, ऐसे ही ट्रैक्टर चलित मोल्ड बोल्ड हल हैं, डिस्क हल हैं, उनका किसान भाई प्रयोग करें और एक बार मिट्टी को नीचे से निकाल के ऊपर करें और उसके बाद कल्टीवेटर चला के पाटा चला दें। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर के जैसा दिखने वाला एक पडलर भी आ गया है। ये पडलर हमारे पीछे आप देख रहे हैं किसान भाइयों, बिल्कुल पीछे ये पडलर अपनी ब्लेड से जो काम ये बैल चलित पडलर करता है कदवा करने के लिए, वैसे ही पूरा अच्छे से कादा करता है। पूंजी के अभाव में अक्सर किसान बड़े कृषि यंत्रों को खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार द्वारा कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की गई है। किसान अत्यंत कम शुल्क की राशि का भुगतान कर विभिन्न कृषि उपकरण इन बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं कि महंगा है, हमारे 4 खेत हैं, हम कैसे काम करेंगे, इतना मुनाफा हमको नहीं होता है। वैसी स्थिति में राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में बहुत सारे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की है कि जिनको अगर अपने स्तर से नहीं खरीद सकते हैं, सक्षम नहीं है, उतने खेत नहीं हैं,
वो लोग किराए पे लेके अपना काम खेती में करके और आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। कृषि उपकरणों का उपयोग समय एवं श्रम की बचत के साथ साथ बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल के लिए काफी फायदेमंद है। किसान भाई इन उपकरणों का उपयोग कर अपने खेत की उत्पादन क्षमता को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा ना कृषि यंत्र का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और कैसे उससे लाभ कमा सकते हैं, है ना। वक्त हो चला है, अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप कागज और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि आपको हमारा पता नोट करना है ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, बिल संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।